शांति। संगम युग पर सर्वशक्तिवान सतगुरु सत शिक्षक सत्य बाबा ने राजस्व अश्वमेध यज्ञ की स्थापना की है और इस अश्वमेध यज्ञ के हम सब अश्व हैं, घोड़े हैं। लौकिक दुनिया में भी मनुष्यों को जब कोई प्राप्ति करनी होती है, कोई विशेष मांग होती है, पूरी नहीं होती, तो अधिकतर लोग यज्ञ, जप, तप, पाठ, पूजा आदि करवाते हैं। संगम युग पर बाबा ने आकर हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि बच्चे, एक इच्छा की बात नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की और सर्व इच्छाओं की प्राप्ति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से होती है। तो जब बात आती है कि हम अपने जीवन में कुछ जमा करें, जिसको बाबा भी कहते हैं बच्चे बचत का खाता बनाएं, तो यूं मन में विचार आता है बचत कैसे करें और अपने जीवन में पल पल ये सच्ची कमाई जमा कैसे करें। तो पहली बात, बाबा के मधुर महावाक्य, बच्चे संगम युग है ही चढ़ती कला का युग है और अव्यक्त बाप दादा कहते हैं ये तो उड़ती कला का युग है। जहां चढ़ती कला हो, उड़ती कला हो, तो वहां नुकसान की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा मैं कितना कुशल व्यापारी हूं, कार्यकर्ता हूं, बाबा का लाल हूं, जो हर पल कमाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। श्वासों श्वास हर पल में हमारी सच्ची कमाई जमा होती चले, ये जमा होना ही बचत होना है। तो मुझे हमेशा मम्मा की एक बात याद आती है। मम्मा बड़े प्यार से कहा करती थी कि जब आप याद में बैठते हैं तो दो काम करते हैं। कौन से दो काम करते हैं? याद में बैठने से यूं कहें कि दो काम करते हैं, या यूं कहें कि हम अपने दो खाते पूरे करते हैं। आप अंदर में सोचें। मम्मा कहा करती थी बच्चे, याद में बैठने से प्लस और माइनस दोनों होता है। प्लस होता है, याद में बैठते हैं तो पुण्य का खाता जमा होता है, और याद में बैठते हैं तो पिछले अनेक जन्मों के जो हमारा विकर्मों का बोझा है वो नाश होता है। यही कहते हैं ना, योग से विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन विचारने की बात है कि जब हम याद में बैठते हैं तो क्या सचमुच इस उमंग से, इस उत्साह से, इतनी जागरूकता से, इतने अलर्ट होकर बैठते हैं, या एक नियम के तौर पर, रस्मी तौर पर बस आकर बैठ जाते हैं क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करो। विचार कीजिए, आपके मन में क्या जवाब आएगा? हम नियम से बाबा की याद में बैठते हैं, रस्मी तौर पर बैठते हैं, या सब बैठे हैं तो बैठना है, या सचमुच जब भी मैं याद में बैठती हूं
जब भी, चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल क्यों ना हो, चाहे क्लास से पहले या बाद का योग क्यों ना हो, क्या मैं इतना अलर्ट होकर बैठती हूं कि मेरा प्लस और माइनस का खाता इस समय दोनों चालू है? प्लस भी होगा, नई कमाई होगी और मेरे पिछले विकर्म विनाश होंगे। साक्षी होकर देखें, आप सब भाई बहनों को भी कई बार चांस मिलता होगा या कई बार अपने आसपास में देखते हैं, कोई भाई बहन ने लाल लाइट है, आपस में बातें कर रहे हैं। कोई लाल लाइट है तो बहुत आराम से परम धाम की सैर कर रहे हैं। अभी भी कोई कोई भाई बहने परम धाम की सैर कर रहे हैं ना, या नहीं कर रहे हैं? समझ गए मेरा भाव? बैठे हैं क्लास में और जा रहे हैं, और कोई कोई तो हमें कभी कभी बहुत हंसी आती है, इतना गहन निद्रा में चले जाते हैं, मुंह भी खुल जाता है। ऐसा लगता है कि बाबा इन बच्चों को टोली खिला रहा है। लगता है आपको? लगता है? ये समय भी ऐसा ही है ना, 11 बजे का ये जो क्लास का समय होता है, योग में बैठेंगे, क्लास में बैठेंगे, बस इसका मतलब हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी जागरूकता नहीं है। हम क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? क्या कमाई कर रहे हैं? पढ़ने वाला बच्चा हो, उसका कल पेपर होने वाला हो, वो किताब लेके यूं झुटका मारेगा? आप में से हमारे कई भाई व्यापारी होंगे। ग्राहक दुकान पर आए और दुकानदार उवासियां ले रहा हो या नींद कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? क्या कहता है आप सबका अनुभव? तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या मेरे अंदर इस चीज की पहचान है? मैं यहां सच्ची कमाई करने बैठी हूं। आज सवेरे भी बाबा ने कहा था, बच्चे भले वो झूठी कमाई भी, झूठी कमाई माना झूठ बोलकर नहीं, लेकिन वो दुनिया की विनाशी कमाई भी भले करो, लेकिन सच्ची कमाई ये है, साथ तो ये जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं हमारा जमा हो, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर ये जागरूकता लानी होगी, अलर्ट होना होगा, एक्टिव होना होगा, ये अवेयरनेस चाहिए। हम संगम की घड़ियों में जमा करने के लिए बाबा के बने हैं। हम सिंपली योग में नहीं बैठे। ऐसा नहीं है कि चलो पहले राम राम की माला फेरते थे और अब बाबा 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 कहते हैं, नहीं। हमारा याद में बैठने का लक्ष्य क्या है? हमें ये बिल्कुल हर घड़ी स्पष्ट रहना चाहिए। हम याद में बैठे हैं, कोई साधारण याद नहीं है। कल परसों भी बाबा की मुरली में था, बच्चे देहधारियों को याद करना ये तो कॉमन है, हमारी कॉमन याद नहीं है, हमारी याद विशेष है। हम किसको याद करने बैठे हैं? उस सर्वशक्तिवान बाबा को याद कर रहे हैं, जिससे मेरा पुण्य का खाता एक जन्म नहीं 84 जन्मों का भाग्य लेने के लिए मैं भाग्य विधाता बाबा के आगे बैठी हूं। आप सोचिए किस कदर हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कई बार साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं, बच्चे याद करते करते तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, ठर जाना चाहिए। हम इतना दिल से याद में बैठे हैं, होता है ना कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई हम ऐसी घटना देखते हैं, कोई ऐसी थ्रिलिंग बात कहानी सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, आप सबको अनुभव होगा। क्या याद में बैठने से मेरे रोंगटे खड़े होते हैं?
या बस गए बैठे। कई बार हम देखते हैं बाबा के कमरे में भी जाते हैं भाई बहन, जाते हैं, बैठे और उठे। पता नहीं एक सेकंड में क्या करते हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं कई बार पूछती हूँ, गए, लाइट ऑन की, सेंटर पर जाते हैं, लाइट ऑन की, बैठे, उठे, लाइट ऑफ की, आ गए। हमारी याद कितनी विशेष है, आत्मा को शक्ति देने वाली है, संस्कार परिवर्तन करने वाली है, जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाली है। ऐसी विशेष बाबा की याद में हम बैठते हैं, तो जमा का खाता यहीं से हमारा शुरू हो जाता है। अब जिसने इस प्रकार से योग लगाया होगा, बाबा को याद किया होगा, उसका सारा दिन कैसा व्यतीत होगा? साधारण उसका सारा दिन जा नहीं सकता। उसको तो कोई भी साधारण सी बात होगी, उसको हर घड़ी अंदर में ये रहेगा, नहीं मुझे कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना है। हम मधुबन में आए हैं, यहां जमा करने आए हैं, लेकिन यहां भी हम देखते हैं हमारा समय कैसे बीत जाता है, कैसे बीत जाता है। एक दो से मिलने में, एक दो से फोन पर बात करने में, एक दो को देखने में, एक दो का हाल चाल पूछने में, एक दो का समाचार लेने देने में। वास्तव में हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों को तो वरदान है। बाबा के बच्चे कैसे हैं? कैसे हैं? आप कहेंगे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, एकदम ठीक है। और हमारे मिलने की विधि दृष्टि से मिलना। शुरू शुरू में हम जब ज्ञान में आए, बचपन में बहुत छोटे थे, सेंटर्स पर आते थे, तो दादियों को पहले हम लोग ओम शांति नहीं कहते थे। ओम शांति का चलन तो बहुत बाद में हुआ है। आते थे, ऐसे खड़े हो जाते थे, दृष्टि लेते थे। बस इतना अपने अंदर शक्ति का अनुभव होता था। कई बार आपने भी साकार मुरलियों में सुना होगा, साकार बाबा कहते भी हैं कि बच्चे, माँ बाप और बच्चे घर में होते हैं तो कोई बार बार ऐसे थोड़ी कहते हैं कि पापा गुड मॉर्निंग, ओम शांति या नमस्ते, बार बार थोड़ी करते हैं। तो बाबा को कोई ऐसे थोड़ी कहते थे ओम शांति बाबा। बाबा के सामने आते ही बस ऐसे दृष्टि से, क्योंकि बाबा के बच्चों को वरदान है। बाबा के बच्चे हैं ही सफलता मूर्त। हम कैसे हैं? अगर मैं ठीक हूं तो आपसे कैसे मिलूंगी? दृष्टि से ही मिलूंगी। और अगर ठीक नहीं है तो क्या करेंगे? कहेंगे अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे तो आपसे बात करनी थी, देखो ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, ऐसे है। अंदर में हलचल होगी तो दृष्टि ले नहीं सकेंगे। तो जमा करने की विधि है, सदा हम जहां हैं, जैसे हैं, संतुष्ट रहें और अपनी आत्मिक स्थिति में रहें। क्योंकि कई ये भी पूछते हैं, अच्छा जब दृष्टि देते हैं तो कहां देखें? यहां देखें, आंखों में देखें? आपको किसी को नहीं देखना है। तो आप कहेंगे फिर क्या करना है? अपने को देखो। आंख खुली है, आप अभी भी मेरे साथ साथ ये अभ्यास कर सकते हैं। आपको मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को देखिए। आंख खुली है, मैं स्वयं को देख रही हूं। मैं अकाल मूरत आत्मा यहां विराजमान हूं। सत्य स्वरूप आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान हूं। यही बाबा चाहते हैं, बच्चे अपनी सीट पर सेट रहो।
तो मुझ आत्मा की सीट ही ये है भ्रिकुटी। मैं आत्मा अपनी भ्रिकुटी में सेट हूं। अगर मैं सेट हूं तो मेरा जमा हो रहा है, और अपसेट हूं तो क्या हो रहा होगा? तो क्या हो रहा होगा? तब तो कमाई भी नहीं हो रही है। जितना कहते हैं ना, जितना खाते हो उतना तो कमाओ, तो हम जितना खाते हैं उतना भी नहीं कमा रहे हैं, बल्कि और ही खर्च कर रहे हैं। तो ये अभ्यास हमें बार बार करना है। मैं सदा अपनी सीट पर सेट रहूं। अव्यक्त बाप दादा आएंगे, कई भाई बहनों के मन में होता है हम आगे बैठे, बाबा की दृष्टि हमें मिले। अभी तो ये मंच ही इतना बड़ा है, मैं समझती हूं जो आगे बैठे हैं वो भी अनुभव कर सकते हैं कि कितनी दूरी है। दृष्टि लेना इतनी दूरी से भी कितना कठिन है या नहीं है? आगे जो बैठे हैं, क्या विचार है? दूरी है ना? है ना दूरी? लेकिन दृष्टि का अनुभव वही भाई बहन कर सकेंगे उस समय जो स्वयं सीट पर सेट होंगे। आप चाहे इस हॉल के उस कॉर्नर में क्यों नहीं बैठे हैं, आप अपनी स्वस्थिति में बैठे हैं। बाबा की दृष्टि आ रही है, वो किरणें आ रही हैं, और आप उस समय कहीं व्यस्त हो गए तो आप चाहे आगे भी बैठे हैं। कई बार हमने देखा है कई आगे बैठे होते हैं, अव्यक्त बाबा के समय भी यूं नींद कर रहे होते हैं। आप बताइए, होता है? होता है नहीं होता है? हमने तो बहुत बार देखा है। तो आवश्यकता है मैं अपनी सीट पर सेट होने का अभ्यास करूं। बाबा ने हमें कितने काम दिए हैं। पिछले सीजन में जो काम बाबा ने दिया वो पिछली बार की मुरली में बाबा ने फिर पूछा। याद है किसी को काम? याद है? क्या काम था? क्या काम था? दुआएं दो, दुआएं लो। आप उस दया के सागर बाबा को देखिए। बाबा ने कहा जिन्होंने दुआएं दी वो हाथ उठाओ, और जिन्होंने नहीं भी दी उनके लिए भी दया के सागर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब आप ये संकल्प करना मैं आत्मा कौन हूं? याद है किसी को? याद है? बोलिए जोर से। मैं श्री मत पर चलने वाली, अगर आपने नोट किया होगा ध्यान से, मैं श्री मत पर चलने वाली पूज्य स्वरूप आत्मा हूं। अगर आपने अभी तक भी, आज तक, इस घड़ी तक भी ये काम नहीं किया, मान लीजिए, क्योंकि मुझे तो अधिकार नहीं है आपसे पूछने का, अपने अपने मन से हम सब पूछें। दुआएं दी, नहीं भी दी, अभी भी चांस है। आज 28 तारीख है, 30 तारीख शाम को बाबा आएंगे। 28, 29, 30, मुझे अब 3 दिन बस यही काम करना है, दुआएं देनी है। कौन दे पाएगा? कौन दे पाएगा? जो सीट पर सेट होगा। जमा का खाता किसका जमा होगा? जो बाबा का आज्ञाकारी होगा, जो दुआएं देगा। तो जमा का खाता करने के लिए वो बैंक बैलेंस देखना तो बहुत आसान है कि मैं बैंक से अपनी पासबुक पे एंट्री करवा लूं, या आजकल तो कंप्यूटर पर भी तुरंत देख लेते हैं हमारे अकाउंट में कितना जमा हुआ, कितना निकला। यहां तो उससे भी फास्ट चेकिंग चाहिए अगर हम जमा करना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलो पूरा दिन तो खाया पिया, सेवा की, मौज किया, अच्छा रात को सोचेंगे। यहां तो मुझे पल पल ये देखना है मैंने अभी कोई पुण्य का काम किया या नहीं किया। दुनियावी रीति में पुण्य का काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हर घड़ी किसको दान देंगे? कितना पैसा दान देंगे? कितना अन्न दान देंगे? थैंक्स है बाबा को, बेहद के बाबा ने बेहद की विधि सिखाई है। वाह बाबा वाह।
क्या विधि सिखाई है? बच्चे सारे विश्व को शुभ भावना का दान दो। अगर आप ये भी सोचते होंगे कि मेरे परिवार वाले, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे मित्र दोस्त सब सुखी हैं, पूरे विश्व को योगदान दीजिए, पूरी प्रकृति को योगदान दीजिए, 5 तत्वों को योगदान दीजिए, तो आपका खाता क्या होता जाएगा? जमा होता जाएगा। तो पल पल, एक एक श्वास, एक एक सेकंड मैं जमा कर रही हूं या नहीं कर रही हूं? अगर इस रीति हम चेक करेंगे, एक एक सेकंड को ही चेक करना है, तब ही हमारा खाता जमा का खाता हो सकता है। अन्यथा तो हम कहीं भी पासिंग में क्रॉस ही नहीं करते। आप देख लीजिए, बाबा ने कहा है बच्चे कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। हम कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? वो दूर दूर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ओ फलाना फलाना फलाना। पास बैठे को भी हम तो इतना जोर से बोलते हैं, अरे आपने मेरी बात नहीं सुनी। शायद हमें धीमे बोलने का तो अभ्यास भी नहीं है। है? आप अभी देखो, अगर मैं कह दूं क्लास पूरा हो गया, ओम शांति, अभी देखो कितना आवाज, थोड़े से भाई बहने हैं, अभी देखो कितना आवाज हो जाएगा, क्योंकि हमें धीमे बोलने का अभ्यास नहीं है। तो अगर मुझे जमा करना है तो छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देंगे, मान लीजिए आप कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो आपका जमा हो जाएगा। छोटी बात, मुझे बाबा की याद में रहकर भोजन खाना है, बाबा मेरा साथी है। आप यहां से उठते हैं, बाबा आप मेरे साथी हैं, चलो मेरे साथ, बाबा मेरे साथ आप भोजन करो, बाबा मैं ये काम करने जा रही हूं, बाबा आप मेरे साथ चलो, बाबा मैं क्लास कराने जा रही हूं, ज्ञान के सागर बाबा आप आ जाओ। तो पल पल जब हम मोटी मोटी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, तब हमारा खाता जमा का हो सकता है, तब ही हमारा खाता बचत का हो सकता है। मैंने अभी जो बोला, कैसा शब्द बोला? सुखदाई बोला। कई बार हमने देखा है, हम किसी को थोड़ा समझाने का, सहयोग का शब्द भी बोलते हैं, हमने समझाने का। मान लीजिए आप डेकोरेशन कर रहे हैं और मैंने ये कहा कि भाई जी आप इसको ऐसे नहीं ऐसे रखो, कहा प्यार से, कहा धीरे से, लेकिन करने वाले को स्वीकार नहीं हो, कहता मुझे मालूम नहीं है कैसे रखना है। तो आप देखेंगे कई बार हमारा एक अच्छा शब्द भी दूसरे को दुख देता है। हमें कहां कितना सहयोग देना है, कितना बोलना है। तो आप सोचेंगे बताएं नहीं क्या? साक्षी होकर देखने का काम भी बाबा ने मुझे दिया है। हो सकता है मेरी इच्छा अनुरूप ये सजावट नहीं है, लेकिन यूं तो डेकोरेशन है ना, तो मैं स्वीकार कर लूं। जब मैं चाहती हूं कि मेरी इच्छा अनुरूप हो आप करें, तो क्यों नहीं आपकी इच्छा अनुरूप हो और मैं स्वीकार कर लूं? तो ये साक्षी होकर देखने का पाठ क्या मैंने पक्का किया है? यूं तो ये विषय इतना गहरा है, अगर आप थोड़ा इसकी गहराई में जाएंगे, मैंने तो आज आपको कम समय में केवल आउटलाइन ही दी है, आप इसकी गहराई में जाकर स्वयं अनुभव करें, अपने लक्ष्य को दृढ़ बनाएं। क्या भी हो, 84 जन्मों की कमाई करने के लिए हम यहां आए हैं। बाबा ने हमें बनाया, अपना बनाया है, ये कोई कम बात नहीं है। अब तो मुझे पल पल जमा करना है, बस जमा ही करना है। एक ही लगन हो, मुझे पुण्य जमा करना है, मुझे भाग्य बनाना है। आप एक छोटा सा, कभी कई बार ये ऐसे दृश्य देखे होंगे, करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में थोड़ी सी टोली है, टॉफीज हैं, चॉकलेट है, अगर यहां से यूं उछाल दें, आपको मालूम होगा एक मुट्ठी में कितना आता है।
लेकिन फिर भी देखो सब उठ के खड़े हो जाएंगे, और आपको मालूम है बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मन में कितनी इच्छा होती है, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। और बाबा भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है, पल पल 1 का 100 गुना दे रहा है। ये भी विचार कीजिए, मैं जितना पुरुषार्थ कर रही हूं उतना नहीं मुझे मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। तो हे आत्मा, जाग। इससे बड़ी और क्या बोली होगी? आप में से होंगे कई शेयर वाले भी यहां। इससे बड़ी बोली है कि आपको 1 का 100 गुना मिलेगा, और गारंटीड। वहां तो एक बार कमा के फिर गवा भी देते हैं, यहां तो जो कमा लिया वो तो कमा ही लिया आपने। तो 1 का 100 गुना देने के लिए वो दाता, वो भाग्य विधाता स्वयं हमारे दर पर खड़ा है। हम अभी भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तो आप सब बाबा के मीठे प्यारे सिकिलदे बच्चे, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। ये कम भाग्य नहीं है। मैं तो कभी कभी देखती हूं, मैं कहती हूं कितने हम सौभाग्यशाली हैं। भगवान हमें पालना दे रहा है, उसके महावाक्य हम सुन रहे हैं। कभी आपने सोचा था भगवान हमें पढ़ाएगा? किसने सोचा था? हाथ उठाओ कि भगवान मुझे पढ़ाएगा। ये आपने सोचा था? जिन्होंने हाथ उठाया है शायद मेरा प्रश्न नहीं समझा है। आपने कभी सोचा था भगवान हमें पढ़ाएगा? रोज बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा से यहां बैठकर 3-4 घंटे इन खुली आंखों से देखेंगे, बाबा बाबा बाबा। तो अपने आप से आप बात कीजिए, हे आत्मा तू जाग। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? वो ज्योतिष के पास ना जाओ, मेरे भाग्य में क्या है। अपना भाग्य बनाएं। भाग्य विधाता खड़ा है भाग्य बनाने के लिए। क्यों ना मैं 1 का 100 गुना बनाऊं? चाहे श्वास हो, चाहे संकल्प हो, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, चाहे वाणी हो या कर्म हो, मुझे हर चीज को भाग्य बनाने में ही लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना है, ईश्वरीय सेवा में लगाना है, प्रेरणा के लिए बनाना है, स्वयं को मनुष्य से देवता बनाना है। तभी मेरा खाता जमा का होगा। और आप सब भी दिन दुगनी रात चौगनी अपने खाते को बढ़ाएं, पद्मा पदम भाग्यशाली बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ताली नहीं तो अब चलो 2 मिनट के लिए हम सब बाबा की याद में सब थोड़ा जागरूक होकर बैठे। बेशक कुर्सी पे बैठे हैं, बाबा ने सुविधा ये दी है, लेकिन ऐसे ना हो जाए, ये नहीं, अलर्ट होके बैठे। कमाई करने बैठे ना, आज तो आप जमा करने आए हैं। जो विशेष इस क्लास में आए हैं जरूर उन्होंने सोचा होगा देखें कैसे जमा होता है। जिनका जमा होता है कई आए भी नहीं होंगे। तो जब आप जमा करने आए हैं तो चलो मिलकर, क्योंकि जब मिलकर करते हैं ना तो बहुत जमा हो जाता है। सब एक्टिव। आपके आसपास कोई थोड़ा सुस्ती में बैठा हो तो उसको भी थोड़ा अलर्ट कर दें, और चलो मिलकर के जमा करें। अपने अंदर दृढ़ संकल्प लाएं। मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा, भाग्य विधाता दाता वरदाता बाबा के सामने हूं। मीठा प्यारा बाबा, मुझ आत्मा की झोली
वरदानों से भर रहे हैं, सर्व गुण सर्व शक्तियां उपहार रूप में बाबा मुझ आत्मा को दे रही है। शांति।